हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे आज की व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या है? तो जैसा कि आपको पता है, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं, यानी कि जिनको देखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए एक बहुत ही पॉपुलर सोर्स है जिससे वो पढ़ सकें, लिख सकें, जिसका नाम है ब्रेल, है ना। तो ब्रेल एक ऐसी लैंग्वेज है, आप कह सकते हो, जिससे बेसिकली क्या, जो विजुअली चैलेंज्ड जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, डील कर सकता है। तो लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन। तो लुइस ब्रेल जो खुद विजुअली चैलेंज थे, यानी कि खुद देखने में असमर्थ थे, उन्होंने उन लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसी लिपि बनाई, कहने का मतलब, जिससे क्या कर सके कि वो लोग लिख सके, वो लोग भी पढ़ सके जो लोग देख नहीं पाते। और जो लुइस ब्रेल थे, ये खुद भी क्या थे, खुद भी ये विजुअली चैलेंज थे। ठीक है। द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932। तो ब्रेल का जो प्रेजेंट सिस्टम है, यानी कि ब्रेल लैंग्वेज का जो प्रेजेंट सिस्टम, यानी कि जो अभी चल रहा है, वो सिस्टम 1932 में स्टार्ट हुआ था। देयर इज अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस। और ब्रेल ब्रेल के कुछ कोड है कॉमन लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए कुछ अलग कोड्स होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के लिए कुछ अलग कोड होता है। सो मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। और इंडिया की जो लैंग्वेज है ना, उनको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेल सिस्टम। कौन सी लैंग्वेजेस? जैसे आप सोच सकते हो, आप जितने भी हमारी बेसिकली लैंग्वेजेस होती हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, ये सारी लैंग्वेजेस बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, ब्रेल लैंग्वेज से लिख सकते हैं। चलिए, तो नोट करेंगे इसे, देन मैं आपको ब्रेल के बारे में बताऊंगा। सो जो प्रेजेंट सिस्टम था वो अडॉप्ट हुआ था 1932 में। और ये जो ब्रेल कोड है, ये कॉमन लैंग्वेज है, मैथमेटिशियन, इसमें कॉमन कोड है बेसिकली मैथमेटिक्स के साइंटिफिक नोटेशन में। और बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज को हम ब्रेल लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं। सो है क्या ब्रेल सिस्टम? ब्रेल सिस्टम हैज अ 63 डॉट पैटर्न। 63 डॉट पैटर्न होता है, यहाँ पे 63 डॉट होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं इनके। हर एक कैरेक्टर एक लेटर को डिनोट करता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल सिग्नल। क्या करेगा ये? एक कैरेक्टर जो है वो किसी लेटर को बताएगा, या कॉम्बिनेशन कुछ उन का हमें कुछ लेटर बताएगा, या कॉमन वर्ड बताएगा, या कोई ग्रामर का साइन बताएगा। डॉट इस तरीके से अरेंज होते हैं इन अ सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज, यानी कि 2 रोज होती हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 हमारे डॉट होंगे हर एक रो में। पैटर्न ऑफ डॉट रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर एंड कॉमन वर्ड्स आर शोन। तो देखो, कुछ बताया हुआ है, जैसे आपको कैट करना है तो हम तो CAT लिख देते हैं, कैट। ये क्या करेंगे, कैट लिखने के लिए पहले C को लिखने के लिए 2 डॉट, 2 लाइन इस तरीके से होंगे, यानी कि 4 लाइन डैश डैश और 2 डॉट होंगे। A लिखने के लिए 1 डॉट, देन 5 हमारे लाइंस होंगी। T लिखने के लिए 1 डॉट यहाँ पर होगा, और हमारे 4 डॉट होंगे, देन 1 लाइन होगी। तो इसका मतलब है C। अगर यहाँ पर आपको ऐसे 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 दिख रहा है C, ऐसे 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 दिख रहा है, तो इसका मतलब A है। ऐसे 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 दिखेगा, तो ये T है। यानी कि ये है कैट को डिफाइन करने का तरीका। तो कैट हमारा इस तरीके से डिफाइन हो जाता है। ठीक है। एंड कैसे बताया जाएगा? तो एंड को डिनोट करने का तरीका हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि 2 डॉट, फिर 1 डॉट, 1 लाइन, फिर 2 डॉट। कॉमा को बताने के लिए 4 हमारे लाइंस और 2 डॉट। इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, कॉमा बता सकते हैं, कॉमा को दर्शा सकते हैं। चलिए, नोट कर लेंगे इसे फटाफट से। जो पैटर्न है डॉट का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट के लिए क्या है, एंड और कोमा के लिए क्या है।
सो दीज पैटर्न एम्बोस्ड ऑन ब्रेल शीट, ये पैटर्न आपको कहाँ दिखेंगे, ब्रेल की शीट में दिखेंगे, और इससे विजुअली चैलेंज पर्सन क्या करता है, हाथ लगा के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बाय टचिंग इट, जिससे उनको इजीली क्या हो जाता है, चीज पता लग जाती है क्या लिखा हुआ है। प्रैक्टिस से वो अपने टच को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, शार्प कर लेते हैं कि वो आराम से इन चीजों को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर्स, है ना, तो वो स्टार्टिंग जाता है लेटर से, देन स्पेशल कैरेक्टर एंड लेटर कॉम्बिनेशन मेथड डिपेंड अपॉन बाय रिकॉग्नाइजेशन बाय टचिंग। तो ये क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन बाय टचिंग, यानी कि छू के ये क्या कर सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल इसको पढ़ सकते हैं। कैरेक्टर हैज बीन मेमोराइज्ड, तो क्या करेंगे वो हर एक कैरेक्टर को मेमोरी कर लेंगे। ब्रेल टेस्ट कैन प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन, तो क्या कर सकते हैं वो ब्रेल के टेक्स्ट को हम किससे बना सकते हैं, या तो हाथ से लिखेंगे या मशीन से भी हम कर सकते हैं। टाइपराइटर जैसे डिवाइस भी हम यूज करते हैं कई बार, जैसे जिनको अब डेवलप हो चुके हैं, मतलब टाइपराइटर जैसे भी, जिससे ब्रेल लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे भी लिखेंगे फटाफट से। तो कुछ विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैं जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, ठीक है, जैसे दिवाकर, अ चाइल्ड प्रोडिजी, हैज गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज अ सिंगर, तो क्या था, देख नहीं सकते थे बट ही वाज अ अमेजिंग सिंगर। रविंद्र जैन, born completely visually impaired, obtained his संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद, उन्होंने क्या किया कि अपनी संगीत प्रभाकर डिग्री ली इलाहाबाद से, एंड एक्सीलेंस दिखाया उन्होंने लिरिसिस्ट में, सिंगर में, म्यूजिक कंपोजर में। तो थे देख नहीं पाते लेकिन फिर भी उनके पास इतना टैलेंट था कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने नाम कर ली। लाल आडवाणी himself visually impaired established an association for special education and rehabilitation of disabled in India। जो लाल आडवाणी थे वो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक स्टेब्लिश एसोसिएशन बनाई स्पेशल एजुकेशन के लिए, जो विजुअली डिसेबल पर्सन थे उनके लिए। बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को, और उन्होंने ये भी किया कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ब्रेल से रिलेटेड, यूनेस्को में ये चीज उन्होंने रिप्रेजेंट की। हेलन केलर, एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चर, जो हेलन केलर थी एक अमेरिकन ऑथर थी बहुत बड़ी, और लेक्चरर भी थी, is perhaps the most well known and inspiring visually challenged person, ये बहुत फेमस भी है, नोन भी है, वेल रिनाउंड वुमेन। शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 मंथ ओल्ड, जब वो 18 महीने की थी बचपन में, तो उन्होंने अपनी नजर खो दी थी, आप कह सकते हो वो देखना छूट गया था। बिकॉज ऑफ दिस रिजॉल्व एंड करेज, उनके इस करेज के कारण उन्होंने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की एंड कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स, उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी हैं। स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903 उन्होंने ये बुक भी लिखी, तो काफी फेमस अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर है ये अमेरिका की, हु वाज विजुअली चैलेंज्ड और इम्पेयर्ड। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। लाइट, लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेसेस, लाइट जो है हर सतह से टकरा कर वापस आती है, यानी कि प्रकाश का हर सतह से परिवर्तन परावर्तन हो सकता है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ सरफेस, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, यानी कि नियमित परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या किसी पॉलिश सतह या किसी एक रेगुलर यानी कि नियमित सतह पे गिरेगा, जैसे दर्पण हो सकता है उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस, डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है, आप कह सकते हो अनियमित परावर्तन जो होता है वो किसी खुरदुरी सतह से होता है ना। दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला कहता था एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि दो नियम है परावर्तन के, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, अपवर्तित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होगा। और दूसरा कह रहा है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई ऑन द स्लिम प्लेन, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर पड़ते हैं और एक ही समतल पर यहाँ गिरते हैं। चलिए फटाफट से पॉइंट नोट करेंगे फिर आगे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन, है ना। तो जो भी इमेजेस प्लेन मिरर में बनती है वो लेटरल इन्वर्टेड हो जाती है। मैंने आपको लेटरल इन्वर्जन क्या बताया था, राइट का लेफ्ट दिखना और लेफ्ट का राइट दिखना। जब आप दर्पण के आगे खड़े होंगे तो आपके जो भी आपके कपड़ों पे लिखा रहता है वो कुछ कुछ आपको उल्टा दिखाई देता है, वही इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन दिखना, यानी कि राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। नेक्स्ट कह रहा है टू मिरर इंक्लाइंड ईच अदर की मल्टीपल इमेजेस, अगर दो दर्पण एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो जाते हैं यानी कि ऐसे टिल्ट हो जाते हैं तो ये बहुत सारे बहु प्रतिबिंब बनाते हैं, मल्टीपल इमेजेस बनाते हैं, बहुत सारे प्रतिबिंब यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, बहुत विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ कैलिडियोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि विभिन्न प्रकार के परावर्तन के कारण कैलिडियोस्कोप जो होता है वो हमें बहुत सुंदर एक हिसाब से क्या दिखाता है, पैटर्न दिखाता है। कैलिडोस्कोप में क्या लगता है, प्लेन मिरर लगता है और प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी के कारण ये हमें बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स शो करता है। सनलाइट कॉल्ड व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, जो श्वेत प्रकाश होता है यानी कि जो धूप से रोशनी हमें मिलती है वो श्वेत प्रकाश होता है और वो 7 रंगों से मिलकर बना है। ये 7 रंग है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, नीला, नीला, बैंगनी, नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। जब 7 रंगों में हमारा प्रकाश टूट जाता है, 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको डिस्पर्जन, इसको विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो 7 रंगों में टूटना, प्रकाश का 7 कलर में रंगों में टूटना डिस्पर्जन कहलाता है। पार्ट ऑफ द आई आर, सबसे पहला पार्ट कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर प्यूपिल, फिर लेंस, रेटिना, ये जो है ये सारे के सारे हमारे ह्यूमन आई के पार्ट है। ऑप्टिक नर्व भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये सारे के सारे हमारे ह्यूमन आई के पार्ट है। अ नॉर्मल आई कैन सी नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो हमारी आंख होती है नॉर्मल आई, वो पास की चीज और दूर की चीज आराम से देख सकती है, डिस्टेंटली क्लियरली देख सकती है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जो आंखों से बेचारा देख नहीं पा रहा है, ऐसा कोई पर्सन है इम्पेयर्ड है, वो क्या कर सकता है, वो राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम उसे पता होना चाहिए, वो लिख सकता है और पढ़ भी सकता है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन डेवलप देयर सेंस मोर शार्पली टू इंप्रूव देयर इंटरेक्शन विद अदर विद देयर एनवायरमेंट। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो कोई दूसरा सेंस ऑर्गन अपना बहुत शार्पली क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा, सो दैट इट कैन रीड और राइट और कैन फील द थिंग्स अराउंड अस, जिससे कि एनवायरनमेंट में जो भी चीज उनके आसपास हो रही है वो छू के या सुनकर पहचान सके, वो आराम से उस चीज को क्या कर सके, डिकोड कर सके। चलिए नोट करेंगे इसे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले चैप्टर की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।